हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम हम अपना स्कल वाला पोर्शन खत्म कर चुके हैं, एक्सेल सिस्टम का पार्ट। आज हम अपना आगे का पोर्शन करेंगे जिसमें हमारा पूरा एक्सेल सिस्टम खत्म हो जाएगा। आज हमारा टॉपिक नेक्स्ट क्लास में फिर हम अपेंडिकुलर सिस्टम करेंगे, फिर हम जॉइंट्स एंड डिसीज करेंगे। उसके बाद हमारे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हड्डियों के बारे में पूरा पढ़ रहे हैं कि हमारे शरीर में कौन सी हड्डी होती है, कैसे जुड़ी होती है, क्या कैसे कैसे मूव करती है और किस काम में मदद करती है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं। हमने अभी तक स्कल की पढ़ी। स्कल की हड्डियों का बेसिकली मकसद क्या होता है। स्कल की हड्डियों का काम होता है बेसिकली ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ब्रेन है बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है। जरा सी भी चोट लगी और इंसान खत्म, तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। उसका काम होता है स्कल, पूरा स्कल होता है, पूरे ब्रेन को कवर करता है। और हड्डियों का बेसिकली काम ही होता है तो सपोर्ट करना और प्रोटेक्शन करना ऑर्गन्स की। और जो वर्टिब्रल कॉलम होती है ना, उसका काम होता है न्यूरल स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, जो हमारी न्यूरल कैनाल में से पास होती जाती है। वर्टिब्रल कॉलम होती है, उसके साइड, उसके अंदर से बीच में छेद होता है, उसके अंदर से पास होती है। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना होता है, बैकबोन जो होती है इसको हम बोलते हैं। और हाथ वगैरह से हमारी स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ती है, मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। और बाकी इनका हमने खून बनाने का फंक्शन आपको बता ही दिया था, ये खून भी बनाती हैं। तो ये चार चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे रिब केज के बारे में। पहले रिब केज पढ़ लेते हैं। अब हमारा एक्सियल सिस्टम ही चल रहा है, एक्सियल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। हमने स्कल कंप्लीट कर लिया था। स्कल में हमने टोटल 29 पढ़ ली, ईयर वाली, हायोड, फेशियल और क्रेनियल, ठीक है। ये सारी हमने स्कल में कंप्लीट कर ली थी। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे रिब केज। तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना रिब केज। देख, रिब केज होता कैसे है, सबसे पहले यहां देखते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले सामने की तरफ चेस्ट में एक बोन होती है इस तरह से। इस बोन का नाम होता है स्टर्नम। ये क्या होता है, इसे चेस्ट बोन बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं लेडीज में। लेकिन इसका काम होता है, काफी स्ट्रांग बोन होती है। बेसिकली इसका काम होता है कोई हार्ट पे कोई टक्कर आ रही हो ना, तो हार्ट को प्रोटेक्ट करना, हार्ट को, लंग्स को। काफी स्ट्रांग बोन होती है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाली बोलते हैं मैन्यूब्रम, मैन्यूब्रम। बीच वाले बोलते हैं बॉडी, और उसके बाद नीचे वाले बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस। पूरे दूर दूर लिख लेते हैं, चीजें आ जाए अच्छे से, ठीक है। सारी चीजें कवर करनी है। हाँ, इधर ले आते हैं। अरे ये वाला, ठीक है। 3 पोर्शन है हमारे। देखिए, इसको बोलते हैं मैन्यूब्रम, मैन्यूब्रम, पूरा मैन्यूब्रम बोलते हैं। बीच वाले को बोलते हैं बॉडी, और नीचे वाले बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस। पार्ट है इसके, ठीक है। इसको पूरा कर देते हैं। तो ये स्टर्नम होते हैं। रिब केज देखते हैं कैसे बनेगा। फ्रंट की साइड में तो स्टर्नम आ गई, बैक साइड में आएगी वर्टिब्रल कॉलम। रिब केज के साथ में भी, रिब केज चेस्ट वाले एरिया में है, तो वहां पे थोरैसिक वर्टिब्रास आएंगी जो चेस्ट वाले एरिया में होती है। लंबर वर्टिब्रास नहीं आएंगी। बैक साइड में लिख लेते हैं, बैक साइड में बना लेते हैं बैक। बैक की हड्डियां कुछ कुछ ऐसी होती हैं। इसको हम बोल देते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा। कितनी होंगी? 12 होंगी। स्टर्नम एक की होती है। अब बात आती है रिब्स की। देखिए, रिब्स में क्या होता है, रिब्स इस तरह की एक हड्डी होती है, एक हड्डी ऐसी होती है। देखिए, ये हमारी रिब होती है। ध्यान से देखिए, पीछे वाली साइड में 2 कोने बनाए हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब ये उसमें जोड़ते हैं ना वर्टिकल कॉलम में, इसके पास 2 कोने होते हैं ऐसे, मतलब 2 पॉइंट से अटैच हो सकती है एक साथ ये। तो इसलिए हमारे जो रिब्स होती है ना, उनको बोलते हैं बाइसेफेलिक रिब्स। क्यों? इट हैज 2 सरफेस फॉर आर्टिकुलेशन
आर्टिकुलेशन मतलब बैक साइड में जॉइंट होने के लिए, जॉइंट के मतलब आर्टिकुलेशन इन बैक साइड। ठीक है, ये एक हड्डी होती है। अब देखिए क्या होता है, पीछे वाली साइड से निकलती जाती है रिब्स और इसमें स्टर्नम में आकर जुड़ती जाती है और हमारा रिबकेज बनता चला जाता है। कैसे, देखिए इससे निकलेंगी, यहां पर आकर जुड़ जाएंगी। थोड़ा मोटा सा बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे यहां से होगा। फिर आगे निकलेगी, ये इससे जुड़ जाएगी। ध्यान रखिए कट नहीं कर रही एक भी दूसरे को, ये बस क्या हो रहा है ऊपर नीचे नीचे आती जा रही है ना, तो ये वैसे लग रही है लेकिन कट नहीं करेंगे एक भी दूसरे को, बिल्कुल अलग अलग होती हैं, ऐसे ही निकलती रहेंगी। ध्यान से देखिए मैं कितनी बनाता हूं, नोट कर दिएगा कितनी बनाई है, गिन के बनाएंगे बिल्कुल ऐसे, तो कितनी बना देंगे नहीं। ज्यादा बनाएंगे तो दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं होता, लिमिटेड होती है हर चीज। देखिए कितनी बना ली हमने, 1 2 3 4। अब देखिए थोड़ा सा वैसे शेप बिगड़ गई लेकिन रिब्स गिनते जाइएगा बिल्कुल, रिब एक भी एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे आप। 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 बना दी मैंने। देखिए दोनों साइड, 7 उस साइड 7 इस साइड। देखिए ऊपर वाली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th। 7 रिब्स ऐसी होती हैं हमारी बॉडी में कि जो क्या होती हैं, सीधा स्टर्नम में बैक साइड से वर्टिब्रल कॉलम से निकलेंगी, स्टर्नम में आकर जुड़ेंगी, प्रॉपर कोई झंझट नहीं होता। लेकिन क्या होता है, मैंने बताया था हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है इसमें हड्डियां और कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज क्या होती है, देखिए हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम मेनली जमा होता है, जिससे होता है कैल्शियम की वजह से इसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ आ जाती है, काफी हार्ड आती है। बाकी मटीरियल वगैरह प्रोटीन वगैरह होते हैं दोनों में, प्रोटीन फाइबर्स वगैरह वो तो दोनों में होता है, लेकिन बस हड्डियों में क्या फर्क होता है, एक्स्ट्रा कैल्शियम फाइबर्स आ रहे होते हैं, कैल्शियम के सॉल्ट्स, जबकि कार्टिलेज में ऐसे सॉल्ट्स नहीं होते। उसमें क्या होता है, लिखते हैं कार्टिलेज के बारे में, कार्टिलेज एब्सेंट कैल्शियम सॉल्ट्स, इनमें कैल्शियम के सॉल्ट्स नहीं होते, जिस वजह से क्या होती है, थोड़ी सॉफ्ट होती हैं एज कम्पेयर टू बोन। जो हमारे जब कहाँ पे होती है कार्टिलेज, जो कान है ना, ये तो थोड़ा सा सॉफ्ट है, इजिली मूव कर रहा है। ये यहाँ पे क्या कार्टिलेज है, नाक में यहाँ पे जो कार्टिलेज होती है, जो फ्रंट पोर्शन होता है, जहाँ यहाँ पे सॉफ्टनेस होती है थोड़ी सी, वहां पे कार्टिलेज होती है। चेस्ट में भी क्या होता है, इजिली मूव कर सकती है चेस्ट भी, जब सांस लेते हो तो अंदर बाहर मूव करती है, तो चेस्ट में भी पोर्शन होता है कि मूव कर सकती है आगे पीछे। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ऐसे ही यहाँ पे ना रिब्स जो होती है डायरेक्ट नहीं जुड़ती है, इनके सामने क्या होता है, थोड़ी सी कार्टिलेज लगी होती है, डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगी, उसमें कार्टिलेज के साथ जुड़ेंगी। ठीक है, और कार्टिलेज हमारी कई तरीके की होती है, उसमें से एक का नाम है हमारा हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, कौन सी कार्टिलेज होगी, ये क्या होगा, डायरेक्ट जुड़ेंगे, जो रिब्स होंगी ना चेस्ट स्टर्नम में, ज्वाइंट इन एट स्टर्नम थ्रू हाइलिन कार्टिलेज। कार्टिलेज का नाम याद रखिए, हाइलिन। कार्टिलेज कई तरीके की होती है, ये उसमें से एक का नाम है। कार्टिलेज क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ जाएंगे, आप नोट कर जाइए, आप देखते जाइए बस,
सारा अच्छे से नोट कर जाइए और समझते जाइए चीजें, सारी चीजें हम पढ़ जाएंगे, पूरा सिलेबस हमारा अच्छे से कवर होगा। ठीक है, इस कार्टिलेज का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन 7 रिब्स के पेयर को बोलते हैं 7 हैं, 7 इस साइड 7 साइड, टोटल 14 रिब्स हो गई। इनका पेयर का नाम होता है 14 होती है, यहीं पे लिख देते हैं, ये 14 पेयर हो गई, टोटल 14 हो गई, 14 रिब्स या फिर 7 पेयर्स। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। इनका नाम क्या होता है? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, क्योंकि ये वर्टिब्रल कॉलम से निकली हैं और स्टर्नम में डायरेक्ट आके जुड़ गई हैं हाइलिन कार्टिलेज की मदद से, इसलिए मैं बोला था वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। दूसरा नाम क्या है इनका? ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स भी इनका ही नाम है। तो एक कई बार पेपर में आता है क्वेश्चन कि कितने पेयर होते हैं हमारी बॉडी में ट्रू रिब्स के, तो आप बोलेंगे 7 पेयर या फिर 14 रिब्स। याद रखिएगा 14 पेयर मत बोल दीजिएगा, खाली 7 टिक कर दीजिएगा, 7 पेयर या 14 रिब्स। ये डायरेक्ट ऐसी होती है जो वर्टिब्रल कॉलम से निकलेंगी, स्टर्नम में आकर जुड़ेंगी हाइलिन कार्टिलेज की मदद से। खत्म कहानी। अब बात आती है बाकी की, कि हमने कहा बाकी ये तो पेयर है, तो यहां पे आएंगे नेक्स्ट। कुछ ऐसी रिब्स होती है भाई स्टर्नम से और भी निकलेंगी, बैक साइड से जो है वर्टिब्रल कॉलम से और भी निकलेंगी, तो उनको बना लेते हैं। हम थोड़ा रेड कलर से बनाते ताकि पहचान रहेगी। वो क्या होगा? निकलेंगी वो अपने अलग से स्टर्नम में नहीं जुड़ेंगे हाइलिन कार्टिलेज की मदद से। 3 रिब्स ऐसे होंगी जो 7वीं रिब है ना हमारी, 7वीं रिब इसके साथ जुड़ जाएंगी, इसी में इसके साथ पेयर बना लेंगी। 3 पेयर की आगे यहां पे भी ऐसे करेंगी, इस साइड से भी जो हमारी 7वीं रिब है उसके साथ जुड़ जाएंगी। कोई झंझट नहीं, अपना अलग से कुछ नहीं बनाया इन्होंने। इधर लिख लेते हैं, ये क्या हो गई हमारी 8th पेयर, 8th 9th और 10th। इनकी खासियत क्या थी? इन्होंने अपना खुद से कोई भी पीछे ऐसा नहीं किया कि अपनी हाइलिन कार्टिलेज ली और डायरेक्ट खुद से इन जुड़ी स्टर्नम में। जो 7वीं रिंग थी ना, 7वीं जो वर्टिब्रल कॉलम थी, 7वीं जो रिब थी उसी के साथ जुड़ गई और डायरेक्ट वर्टिब्रल स्टर्नम में जुड़ गई, वो उसके साथ मिलके अपना खुद से अलग से जुड़ी। तो इसलिए इनको बोला जाता है, इनका नाम होता है, जो कितने पेयर होते हैं? 3 होते हैं, 8वां 9वां और 10वां, 3 होते हैं। इनका नाम होता है, इनको बोलते हैं या तो 3 पेयर्स या 6 रिब्स, क्योंकि खुद से नहीं जुड़ी डायरेक्ट 7वीं कार्टिलेज की 7वीं जो रिब्स थी उसके साथ मिल गई और उसके साथ उसी की कार्टिलेज में फिक्स होकर जुड़ गई, एडजस्ट कर लिया अपने आप को। जैसा होता है ना कुछ लोग बिना टिकट के घुस जाते हैं, एक टिकट में 4-4 5-5 लोग, तो ये वही है, 7वीं के साथ खुद भी घुस गए। तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, वर्टिब्रा कॉन्ड्रल रिब्स, ये इसका नाम होता है। ठीक है, वर्टिब्रा कॉन्ड्रल रिब्स, या फिर इसी का नाम होता है दूसरा फॉल्स रिब्स। ये हो जाता है कि कितनी फॉल्स रिब्स होती हैं, तो बोलेंगे या तो 3 पेयर्स या फिर 6 रिब्स ये होती हैं। ठीक है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी 2-3 रिब्स और ऐसी होंगी जो क्या होगा, अभी तक तो सारी रिब्स थी स्टर्नम में जुड़ रही थी, लास्ट के 2 पेयर्स ऐसे होंगे रिब्स के जो वर्टिब्रल कॉलम से निकलेंगे तो, लेकिन कहीं भी वो स्टर्नम में आके नहीं जुड़ेंगे, वो बिल्कुल अलग ही रहते हैं, कहीं से कहीं तक कोई अटैचमेंट नहीं होता उनका। वो ऐसी होती है, पीछे साइड से निकलेंगी, आगे वाली साइड में घूमती रहेंगी बस। बैक साइड से निकली आगे की तरफ जुड़ी नहीं कहीं स्टर्नम में, कहीं से तो कोई मतलब ही नहीं है। बैक साइड का जो थोरेसिक चैम्बर था, थोरेसिक वर्टिब्रा, उसमें से निकली और डायरेक्ट आगे फ्लोट कर रही है, नीचे की तरफ की होती हैं। ये कौन सी होती हैं? 11वीं और 12वीं रिब। इन 2 के पास वर्टिब्रल में कोई अटैचमेंट नहीं होता, आगे की तरफ वर्टिब्रल में होते, सॉरी स्टर्नम में कोई अटैचमेंट नहीं होता, ये फ्लोट करते हैं स्टर्नम की साइड से, कोई इनके पास अटैचमेंट नहीं होता, जुड़ती नहीं, हवा में फ्लोट करती है, तो इसलिए इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स।
फ्लोटिंग रिब्स होता है इसका नाम। कितनी होती हैं? ये भी 2 पेयर्स होती हैं, या तो 2 पेयर बोलेंगे या फिर 4 रिब्स बोलेंगे। तो एक कॉम्बिनेशन आता है कौन सी रिब कितनी होती है। शुरुआत की 7 कौन सी होती है? वर्टिब्रोस्टर्नल या ट्रू रिब्स, जो वर्टेब्रल कॉलम से निकलेंगी, फ्रंट की तरफ हमारी हाइलिन कार्टिलेज की मदद से स्टर्नम में जुड़ जाएंगी। बाद के 3 पेयर 8वीं 9वीं 10वीं ऐसी होंगी जो वर्टेब्रल कॉलम से निकलेंगी, बाद में 7वीं रिब के साथ मिक्स होके उसी में जुड़ जाएंगी, जिनको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉन्ड्रम या फिर फॉल्स रिब्स। उसके बाद तीसरे पेयर आती है 11वीं 12वीं के 2 पेयर होते हैं। इनमें क्या होता है? वर्टेब्रल कॉलम से निकलती है, स्टर्नम में जुड़ती ही नहीं है, फ्लोट करती है हवा में, इसलिए बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो टोटल मिला के कितनी रिब्स बनती हैं? टोटल 24 रिब्स प्लस एक स्टर्नम। स्टर्नम, ठीक है, ये पूरा नोट कर लीजिए। 25 हो गई टोटल। टोटल कितनी हो गई? 25, ठीक है। 29 हमारी उसमें हो गई थी, क्या कहते हैं, स्कल में। 29 25 ही हो गई। अब आगे ही देखते हैं, आगे ही जोड़ेंगे। एक बार इसे नोट कर लीजिए। बस साथ में ये तो देखिए 25 तो ये हो गई, और साथ में हमारी पीछे साइड के 12 थोरेसिक चैम्बर की वो भी तो हो गई वर्टिब्रल कॉलम की, तो वो भी जोड़ लीजिए, वर्टिब्रल कॉलम में ऐड कर लीजिएगा। इसे भी यहाँ पे देख लीजिए 25 हो गई। अभी तक कितनी जोड़ ली हमने? 29 और 25 जोड़ लीजिए, कितना बना? 4 और 1 54। बाकी बची हमारी अब वर्टिब्रल कॉलम में आ जाएंगी, और ये साथ साथ हमारा पूरा हमारा एक्सियल सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसे यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं अब। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? वर्टिब्रल कॉलम। इसका काम क्या होता है? पहले इसके वर्क देख लेते हैं। इसका काम होता है सपोर्ट होल बॉडी। पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है, सीधा करके खड़ा करके रखता है। याद रखें, हमारी बॉडी जो होती है, जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, वो एस शेप होती है। कुछ जानवर होते हैं जिनमें यू शेप होती है, जो मोस्टली जानवर होते हैं जिनमें यू शेप की होती है। अगर हमारी वर्टिब्रल कॉलम यू शेप की रहेगी ना, तो हम कभी सीधे नहीं खड़े हो पाएंगे 2 पैरों पे। हमारी एस शेप की होती है, इसलिए हम सीधे खड़े हो पाते पूरे, ऐसे ऐसी होती है हमारी थोड़ी। जबकि जानवरों में कैसे होती है? ऐसी होती है, तो वो झुके रहते हैं आगे की तरफ। तो ये हमारे अंदर एडवांटेज एक तरह का, तभी हम 2 पैर पे खड़े हो सकते हैं, वरना नहीं हो पाएंगे। बंदरों में कुछ कुछ होती है तो खड़े हो जाते हैं, वरना मोस्टली नहीं होती, ठीक है। सपोर्ट होल बॉडी। दूसरा, ये स्कल को भी सपोर्ट देता है। भाई जो खोपड़ी है पूरी स्कल, वो इसी के ऊपर तो आएगी, वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर। सपोर्ट स्कल। अब देखिए स्कल के बारे में एक खास बात और देख लीजिएगा। स्कल क्या होता है? जो पीछे सब ऑक्सीपिटल बोन थी ना हमारी, उसी के अंदर क्या होता है? ऐसा होता है। मान लीजिए हमारा ऑक्सीपिटल बोन है बैक साइड की स्कल की, पीछे साइड चल रही है, उसके अंदर क्या होता है? 2 ऐसे निकले होते हैं, 2 गोले से। इनको क्या बोलते हैं? कॉन्डाइल। इसी की मदद से ये क्या होता है, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होगी यहाँ पे आके रेस्ट कर जाएगा, ऐसे उसके ऊपर रेस्ट आ जाएगा वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर, और स्कल प्रॉपर मूवमेंट कर पाएगा। तो कितने हैं? 2 हैं। तो हमारा जो स्कल होता है ना, इसलिए इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाइकोंडाइलिक। कॉन्डाइल क्या है? सिंपल से 2 बोन में क्या निकले हुए, क्या बोल सकते हैं हम उन्हें? 2 वो बोल सकते हैं प्रोमिनेंस, या फिर 2 क्रेस्ट, 2 प्रोमिनेंस बोल सकते हैं हम। 2 भाग तक निकले हुए गोले से 2 गोले होते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है? वो वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर अच्छे से फिट हो पाता है, फिक्स। अदरवाइज क्या होगा? हिलेगा डुलेगा ज्यादा, ना हिले डुले, इसलिए 2 प्रोमिनेंस निकले होते हैं, फिर दो क्या बोल सकते हैं आप? एक्सवेजिशन, इवेजिशन। एक होता है दम होती है भाई, एक होता है इन्वेजिनेशन,
इवेजिनेशन, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे अंदर की तरफ कोई चीज आ रही हो, एक होता है इवेजिनेशन, ये वाला इवेजिनेशन। तो ये क्या बोल सकते हैं, इवेजिनेशन बोल सकते हैं एक तरह से कॉन्डाइल को, बोन की निकली हुई बाहर की तरफ कुछ इवेजिनेशन, जिसके मदद से ये उसमें प्रोमिनेंस, जिसके मदद से वर्टिब्रल कॉलम में प्रॉपर फिक्स हो रहा है। तो वर्ड यहाँ पे यूज क्या करेंगे हम, डाइकोंडाइलिक स्कल। याद रखिए मैमल में डाइकोंडाइलिक होता है, फिश के अंदर मोनोकोंडाइलिक होता है। अब मोनोकोंडाइल और डाइकोंडाइल से फर्क क्या पड़ता है, जो मोनोकोंडाइल स्कल होता है इनके अंदर वो पूरा 360 डिग्री घुमा सकते हैं, जबकि जिनके अंदर डाइकोंडाइलिक होगा वो सिर्फ 90 डिग्री घुमा पाएंगे एक डायरेक्शन में। एक डायरेक्शन तो यहाँ से 90 डिग्री घूमेगा, फिर इस साइड घुमा सकते हैं। तो ये खासियत होती है मोनोकोंडाइलिक में। मोनोकोंडाइलिक पूरा 360 डिग्री घुमा सकते हैं, लेकिन ये लोग हम पूरा 360 डिग्री नहीं घुमा सकते। कितना घुमा पाएंगे हम, मैक्सिमम 90 डिग्री। ठीक है, स्कल के बारे में नोट कर लीजिएगा। स्कल के पास क्या होता है, दो कॉन्डाइल होते हैं। कॉन्डाइल क्या है, एक तरह के दो इवेजिनेशन, जो बाहर की तरफ निकली होती है चीजें, उन्हें बोलते हैं इवेजिनेशन। क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है, एक्स्ट्रा कैल्शियम जमा हो जाता है, उससे बनता है। बाहर की तरफ दो गोले से निकले होते हैं, जिसकी मदद से वो वर्टिब्रल कॉलम पे रेस्ट करता है, फिट हो जाता है अच्छे से। हेल्प टू फिट इन वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम की पूरी शेप तुमने देख ली कैसे होती है, एस शेप होती है। इसकी एस शेप बना लेते हैं। इस तरह से लाइन से जुड़ी होती हैं। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 16 17 18 19 20 21 22 23 25। पूरी हमारी वर्टिब्रल कॉलम बन गई। हड्डी, एक हड्डी कैसे होती है, पूरी बना लेते हैं। देखिए ऐसे होती है, फिर उसके नीचे से दूसरी हड्डी जुड़ी होती है। ठीक है, ऐसे होती है। हमने छोटी छोटी बना ली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ जाइएगा। सबसे जो ऊपर वाली हड्डी होती है, जिसके ऊपर स्कल आएगा ना, हमारा पूरा स्कल पूरा आ जाएगा इसके ऊपर, उसको बोलते हैं एटलस, हड्डी का नाम। सेकंड का नाम होता है एक्सिस। इन दो का नाम आपको याद रखना है। और बाकी कितनी होती है, 26 होती है। ऊपर की 7 ले लीजिए, 1 2 3 4, जो 7 मिश्र आती है, ये गर्दन में होती है, इनको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसके बाद की 12 आगे की, 3 3 6 9 3 12, यहां पे ये होती है हमारी थोरैसिक वर्टिब्रा। थोरैसिक वर्टिब्रा। उसके बाद आती है 5 आगे की, लंबर, 1 2 3 4 5। होनी चाहिए ना, ठीक। 5 और ले ली इसके नीचे की, ये होती है हमारी लंबर, 1 2 3 7 6 9 12। हाँ, ये कितनी होती है, लंबर वर्टिब्रा। कितनी आएंगी, 5। लास्ट में एक ये वाली, इसको बोलोगे सैक्रल वर्टिब्रा, एक। और लास्ट में टेल बोन को कॉक्सेजल। एक, ठीक है।
तो ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, ये 7 होती हैं। ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम टोटल कितनी होगी 26। टोटल हमारी 80 हो गई पूरी। 29 स्कल की, 25 रिब्स की, 25 रिब केज में और 26 यहाँ पे आप जोड़ लीजिए, पूरी 80 बन जाएंगी। देख लेते हैं एक बार। 25, 29, 26, 15, 15, 20, 20, 80। पूरा हमारा एक्सियल सिस्टम खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे हमारे पूरा एक्सियल सिस्टम खत्म हो गया, बच्चे नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम, इससे आगे अपना अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पूरा एक्सियल सिस्टम खत्म हो गया। आप इसके क्वेश्चंस वगैरह भी देख सकते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीपीपी वगैरह मिल जाएगी, आप उसे देख लीजिएगा। यहाँ पे दोनों लेक्चर को कंबाइन करके डीपीपी है, पिछले का भी और इसकी भी, उसको सॉल्व कर सकते हैं। और एनसीईआरटी की पीडीएफ भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में होगी। साथ ही साथ और भी चीज़ें हो सकती है, और साथ साथ इस लेक्चर के नोट्स भी होंगे। ये तीनों चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। थैंक यू।